नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक को लेकर वीडियो को बनाती रहती हूं। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गई हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पीसीआई ने नए कॉलेज के आवेदन के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया है। मतलब कि 2025-26 सेशन के लिए जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो 10 जनवरी तक लास्ट डेट है, अप्लाई कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि समय की कमी की वजह से मैं ऑफिस पे आज पहुंची हूँ, तो इसलिए वीडियो को मैं आज अपलोड कर रही हूँ। ऑन द वे वीडियो अपलोड कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो 10 जनवरी लास्ट डेट है, तो उस कंडीशन में आप लोग pci.nic.in जो उसकी प्रीवियस वेबसाइट है और pci.online.nic.in पे जाके न्यू वेबसाइट जो है वहाँ से आप रिलेटेड इनफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि स्टेट से एनओसी होने के बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि अब वो प्रोसीजर इनकम्प्लीट हो गया है। जहाँ पे पहले ही आवेदन जो थे पीसीआई पाने के बाद इंस्पेक्शन कमेटी को गठित कर देती थी। आजकल ऐसा नहीं होता है, स्टेट से एनओसी कंफर्म होने के बाद ही पीसीआई आपका पैनल लगाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी स्टेट एनओसी देने में डिले कर रही है या किसी कंडीशन से आप एनओसी नहीं ले पा रहे हैं तो पीसीआई के सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इस साल ये नया पिछले साल से ये नया नॉर्म्स आया था, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। कुछ राज्य जो एनओसी को लेके बहुत परेशान रहते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, देन उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र भी 2 साल से एनओसी नहीं दे रहा है। देन आपका बिहार ने भी 2 साल से, पिछले 2 सालों से किसी भी नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज की एनओसी नहीं दी है। हालांकि इस बार संभावनाएं हैं कि एनओसी मिलेगी। तो ऐसे राज्य पहले ही सुनिश्चित कर लें कि उनको राज्य से एनओसी मिले, तभी वो जो प्रोसेसिंग फीस है फार्मेसी पीसीआई की 3,54,000 उसको प्रोसीड करें। अन्यथा उनकी जो फीस है वो खत्म हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। हालांकि 2-3 अपॉर्चुनिटी दी जाती है एनओसी अपलोड करने के लिए, लेकिन अगर किसी कंडीशन में एनओसी नहीं है तो आपका पीसीआई का पोर्टल दोबारा ही आपको भरना पड़ेगा, दोबारा ही फीस कटवानी पड़ेगी, और प्रीवियस कंसिडर नहीं होगा। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये थी। दूसरी चीज़ ये थी कि आजकल स्टेट से एनओसी का प्रोसीजर जो है वो शासन के पास चला गया है। रिलेटेड जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड एनओसीज लेनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलेटेड यूनिवर्सिटी से एनओसीज लेके काम को प्रोसीड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब फार्मेसी कॉलेजेस के लिए आवेदन के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस बार का पोर्टल बहुत लंबा चौड़ा आने वाला है, आया है। अगर आप लोग उसको खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो कोई भी प्रोफेशनल जो हो उससे ही पोर्टल भरवाए, क्योंकि इस बार क्यूआर कोड जनरेट होगा और वो सारे क्यूआर कोड पैनल के टाइम पे आपको रिलेटेड जो भी रिलेटेड आइटम्स के जो क्यूआर है उस पर आपको पेस्ट करना है। तो वो जानकार जो रहेगा, जिसको अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, वही रिलेटेड क्यूआर कोड को पेस्ट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक स्टरर आपने भर दिया, लेकिन इंस्पेक्शन के टाइम में कॉलेज के मैनेजर को यही नहीं पता कि मैग्नेटिक स्टरर किसे कहते हैं। तो एक फार्मास्यूटिक्स के जो एक्सपर्ट हो, जिनके पास फार्मेसी की अच्छी नॉलेज हो, उन लोगों से पोर्टल भरवाएं ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए मेरा फर्स्ट सजेशन यही है कि पोर्टल जब भरवाएं तो किसी प्रोफेशनल से भरवाएं। दूसरी चीज़, जो फीस कटवाएं वो कभी भी चालान के थ्रू ना करें, क्योंकि चालान की मोस्टली पेमेंट फंस जाती है। उसको आप डायरेक्ट नेट बैंकिंग एनईएफटी आरटीजीएस से ही प्रोसीड करने की कोशिश करें। चालान जनरेट करके बैंक में ले जाके भरेंगे तो उसमें आप परेशान होंगे 99.9%। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लास्ट डेट से बिफोर करें, कम से कम 3 दिन 4 दिन पहले। अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पोर्टल पे शो कर रहा है कि अभी पेमेंट सबमिट नहीं है, या जो पेमेंट स्टेटस है वो पेंडिंग शो कर रहा है, तो आपके पास टाइम रहे बैंक से जाके इन सारी चीज़ों को क्लियर करने का। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि फार्मेसी का पोर्टल ओपन हो गया। बी फार्मा डी फार्मा दोनों का एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। सीट एक्सटेंशन के लिए भी है, जिन लोगों को सीट बढ़ानी है उस सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों को कॉलेज ट्रस्ट सोसाइटी के नाम में, लोकेशन में एड्रेस वगैरह चेंजेस कराना था, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल फीस 50 या 60 हज़ार के आसपास होगी, उसको आप कटवा देंगे तो आपके वो चेंजेस हो जाएंगे। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने बात की। इसके अलावा और भी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहती हैं, उनसे रिलेटेड भी मैं वीडियो को बनाऊंगी। जैसे अभी बीएमएस कॉलेज में लेटेस्ट अपडेट 200 सीट तक के एक्सटेंशन की आई हुई है, तो उसके रिलेटेड मैं टॉपिक को सेलेक्ट करके अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी बनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यूपी के जो कॉलेजेस हैं उनके लिए
इस बार जो 400 450 कॉलेजेस के आसपास कॉलेजेस रिजेक्ट हुए हैं, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे पास मेरे जो नॉलेज में है मैंने उतने कॉलेज बताए। जो रिजेक्ट हो गए हैं उनका 2024 सेशन बिल्कुल जीरो है, कोई चांसेस नहीं है उनका ये सेशन मिलने का। जिन कॉलेजेस ने कंप्लाइंस भर के अप्रूवल लिया है वही कॉलेज अप्रूव माने जाएंगे, जो रिजेक्ट हैं वो रिजेक्ट ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो 86 कॉलेजेस को रिलैक्सेशन मिला है उनका भी हो सकता है कि पुनर्निरीक्षण किया जाए, क्योंकि कंडीशनल अप्रूवल है, उस कंडीशन में पीसीआई के पास पूरी पावर होती है, वो जब चाहे तब निरीक्षण कर सकती है। तो कहीं से भी किसी भी तरीके से राहत नहीं मिलने वाली है। अगर आपका कॉलेज अप टू डेट है अकॉर्डिंग टू पीसीआई ऑल रेगुलेशन तभी आपको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है कि पीसीआई आपको अप्रूवल देगी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रख के आवेदन करना है कि आपकी ज़मीन, बिल्डिंग, लैंड सारी चीज़ें फ्रेश हो। देन इसके बाद फार्मेसी कॉलेजेस में लैब्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि हर एक लैब के ऊपर ही फार्मेसी का अप्रूवल डिपेंड करता है। अगर इस बार आपने देखा हुआ तो जितनी डेफिशिएंसी लगी है सब लैब से रिलेटेड डेफिशिएंसी ही है। स्टाफ और लैब दो चीज़ें फार्मेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इन सारी चीज़ों का चयन बहुत सोच समझ के करें। हम लोग खुद हॉस्पिटल बेड मैन्युफैक्चरर्स हैं, मॉड्यूलर टेबल्स बनाते हैं फार्मेसी कॉलेजेस के लिए। अगर किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है सस्ते में, अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए, ट्रस्टेड चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।